साल था 1939। एक ऐसा वक्त जब दुनिया एक नए मोड़ पर थी। दुनिया जंग के कगार पर थी और हर तरफ तनाव का माहौल था। दो जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हैन और फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने न्यूक्लियर फिशन की खोज की, जिससे बहुत बड़ी ऊर्जा रिलीज हुई। ये एक ऐसा आविष्कार था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन इसके पोटेंशियल को समझते हुए प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लेटर लिखते हैं और उन्हें एटॉमिक बॉम्ब रिसर्च करने के लिए कहते हैं। आइंस्टाइन को पता था कि यह आविष्कार कितना खतरनाक हो सकता है। यह लेटर द 2nd of August 1939 को लिखा गया, जिसे यूएस भी नाजी जर्मनी के अगेंस्ट बॉम्ब बनाने की रेस में शामिल हो गया। यह एक ऐसा कदम था जो जंग का रुख बदल सकता था। दांव पर बहुत कुछ लगा था। जो भी देश एटॉमिक सीक्रेट्स को पहले अनलॉक करेगा, वो जंग का नतीजा तय करेगा। यह एक ऐसी दौड़ थी जिसमें हारने का मतलब था विनाश। लियो सिलार्ड, एडवर्ड टेलर और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे फिजिसिस्ट इस रेस में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी इस मिशन के लिए समर्पित कर दी। उनकी रिसर्च से मैनहट्टन प्रोजेक्ट की नींव पटी है, जो यूएस का एक बहुत बड़ा एटॉमिक बॉम्ब बनाने का प्रोजेक्ट था। यह प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार को बनाने की कोशिश थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट 1942 में शुरू हुआ, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। यह इंसानी दिमाग की कैपेबिलिटी और विनाश की एक झलक थी, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक नई और खतरनाक दिशा में किया गया। कई सीक्रेट जगहों पर चल रहा यह प्रोजेक्ट 130,000 से भी ज्यादा लोगों को काम देता है और करीब $2 बिलियन का खर्च आता है। ये लोग, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और लेबरर्स सब मिलकर एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे थे जो दुनिया को हिला देगा। ओक रिज, टेनेसी में यूरेनियम एनरिचमेंट पर फोकस किया जाता है, जिसमें यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से अलग किया जाता है। यह प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खतरनाक था, लेकिन जरूरी भी। हैनफोर्ड, वॉशिंगटन में बॉम्ब के कोर के लिए प्लूटोनियम बनाया जाता है। यह जगह प्लूटोनियम प्रोडक्शन का एक मेजर सेंटर बन गया था। लॉस आलामोस, न्यू मैक्सिको इस प्रोजेक्ट का सेंटर बनता है, जिसका नेतृत्व जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर कर रहे थे। यहाँ पर सबसे ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट का काम होता है। यहाँ दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग पहले एटॉमिक बॉम्ब को डिजाइन और बिल्ड करते हैं। ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर एक ऐसे हथियार को बनाने में लगे थे जो दुनिया को तबाह कर सकता था। इतने डिस्ट्रक्टिव वेपन को बनाने का बोझ उनके कंधों पर भारी था। यह बोझ सिर्फ टेक्निकल नहीं, बल्कि एथिकल और मोरल भी था, जो उन्हें हमेशा सताता रहेगा। The 16th of July 1945 इंसानी इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित होता है। ट्रिनिटी टेस्ट साइट पर दुनिया एटॉमिक एज की शुरुआत देखती है। तेज चमक और मशरूम क्लाउड एक ऐसे वेपन की घोषणा करते हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। The 6th of August 1945 को इनोला गे ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बॉम्ब गिराया, जिसे 70,000 लोग मर गए। 3 दिन बाद फैटमैन ने नागासाकी को तबाह कर दिया, जिसे 40,000 लोगों की जान गए। अगस्त 1945 की यह भयानक घटनाएं ह्यूमन एटम की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाती हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब अटैक ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले ने न केवल शहरों को तबाह किया, बल्कि मानवता के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए। दूसरे विश्व युद्ध से उभर रही दुनिया एटॉमिक एज में प्रवेश करती है, जहां खुद को नष्ट करने की ताकत थी। इस नए युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विनाशकारी हथियारों को जन्म दिया। यूएस इस वेपन का एकमात्र मालिक बनकर उभरता है, जिससे पावर बैलेंस बदल जाता है। इस शक्ति ने अमेरिका को एक नई वैश्विक भूमिका में ला खड़ा किया। सोवियत यूनियन, जो कभी सहयोगी था, अब प्रतिद्वंद्वी बन गया, जिससे शक और अविश्वास बढ़ता है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा, जिससे एक नई तरह की जंग की शुरुआत हुई। कोल्ड वॉर, एक खतरनाक टकराव जो ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और कल्चर को आकार देता है। इस संघर्ष ने दुनिया को 2 ध्रुवों में बांट दिया। न्यूक्लियर आर्म्स रेस की वजह से और भी शक्तिशाली वेपन्स बनते हैं, जिनमें हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी शामिल हैं। इस दौड़ ने मानवता को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। जैसे जैसे कोल्ड वॉर तेज होती है, वैसे वैसे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा भी बढ़ता है। यूके, फ्रांस और चाइना भी न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स बन जाते हैं, जिससे न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की चिंताएं बढ़ती हैं। 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के कगार पर लाकर खड़ा कर देता है।
इंटरनेशनल कम्युनिटी ने 1970 में ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एनपीटी की स्थापना की। एनपीटी का उद्देश्य न्यूक्लियर वेपन्स को फैलने से रोकना, पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देना और डिसआर्मामेंट हासिल करना है। इन सब चुनौतियों के बावजूद एनपीटी ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है।